कभी सोचा है कि जो बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो इंट्राडे में लगातार पैसा कैसे बना लेते हैं? उनके पास एक खास ब्लूप्रिंट होता है और आज हम उसी पावरफुल टूल को डिकोड करने वाले हैं। ये सिर्फ कोई इंडिकेटर नहीं है, ये मार्केट को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, राइट, कि ये जो बड़े प्लेयर्स हैं, ये जो इंस्टीट्यूशनल मनी है, ये आखिर मार्केट में ट्रेड करता कहाँ है? जरा सोचिए, अगर हमें वो एक लेवल पता चल जाए तो हम उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं, उनके खिलाफ नहीं। और इसी सवाल का जवाब है VWAP, मतलब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। देखिए, चार्ट पर इसे बस एक लाइन की तरह मत देखिए। ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक कंपास की तरह है, एक ऐसा कंपास जो हमें मार्केट की असली दिशा दिखाता है। तो आखिर ये VWAP है क्या भला? इसका पूरा नाम है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। सीधी भाषा में ये किसी भी स्टॉक का उस दिन का वो एवरेज प्राइस है जिसमें सिर्फ प्राइस को नहीं बल्कि वॉल्यूम को भी तवज्जो दी जाती है। मतलब ये उस दिन का असली एवरेज प्राइस है। अच्छा, अब जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। ये VWAP की पूरी कहानी बता देगी। देखिए, जो सिंपल एवरेज होता है ना, वो हर ट्रेड को बराबर का वजन देता है, चाहे 100 शेयर का ट्रेड हो या 10 लाख शेयर का। लेकिन VWAP ये अलग है। ये उस ट्रेड को ज्यादा वजन देता है जिसमें वॉल्यूम ज्यादा हो, मतलब जहां बड़ा पैसा लग रहा है, VWAP का झुकाव उस तरफ ज्यादा होगा। और यही तो हमें जानना है कि स्मार्ट मनी कहाँ जा रहा है। और बस इसीलिए VWAP को इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट भी कहते हैं। ये वो लेवल है, वो एवरेज प्राइस है जहां बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने दिन भर में अपनी पोजीशंस बनाई हैं या काटी हैं। आप इसे मार्केट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझ सकते हैं, जहां सारा एक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि VWAP क्या है और क्यों जरूरी है। चलिए अब इसके कुछ सबसे जरूरी, मतलब कोर रूल्स को समझते हैं। ये वो रूल्स हैं जो हमें एक नजर में बता देंगे कि आज मार्केट में बॉस कौन है, बायर्स या सेलर्स। रूल बहुत ही सिंपल है, एकदम सीधा। अगर प्राइस लगातार VWAP लाइन के ऊपर टिका हुआ है तो मार्केट का बायस बुलिश है, हमें खरीदने के मौके देखने हैं। सिंपल। और अगर प्राइस लगातार VWAP के नीचे ट्रेड कर रहा है तो बायस बेरिश है, हमें बेचने के सेटअप्स ढूंढने हैं। बस इतना ही है। लेकिन एक वार्निंग है, जब प्राइस VWAP लाइन से एकदम चिपक कर चलने लगे, ऊपर नीचे, तो समझ लीजिए कि वो एक नो ट्रेड जोन है। यहाँ पर बायर्स और सेलर्स के बीच रस्साकशी चल रही होती है और कोई जीत नहीं रहा होता। ऐसे में सबसे स्मार्ट ट्रेड क्या है? कोई ट्रेड नहीं करना, बस दूर से देखिए। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब आते हैं असली मुद्दे पर, सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। वो कौन से हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप्स हैं जिन्हें प्रोफेशनल ट्रेडर्स VWAP का इस्तेमाल करके रोज ट्रेड करते हैं? लेट्स डाइव इन। पहला और सबसे क्लासिक सेटअप है VWAP पुलबैक। सोचिए, ट्रेंड साफ है, प्राइस VWAP के ऊपर है, मतलब मार्केट मजबूत है। हम बस ट्रेंड के साथ चलने के लिए एक डिस्काउंट का इंतजार कर रहे हैं। जब प्राइस घूमकर वापस VWAP पर आता है और वहां एक मजबूत बुलिश कैंडल बनाता है, बूम, वही हमारा एंट्री सिग्नल है। दूसरा सेटअप ठीक इसका उल्टा है, VWAP रिजेक्शन स्ट्रेटजी। यहां प्राइस VWAP के नीचे है, मतलब डाउन ट्रेंड है। अब जब प्राइस ऊपर की तरफ रैली करके VWAP लाइन को छूता है लेकिन उसे पार नहीं कर पाता और वहां से रिजेक्ट होकर एक तगड़ी बेरिश कैंडल बनाता है, तो वो बेचने का एक बेहतरीन मौका बन जाता है। और तीसरा सेटअप है VWAP ब्रेक एंड रीटेस्ट। ये अक्सर ट्रेंड बदलने का सिग्नल होता है। यहाँ होता क्या है कि प्राइस जोरदार वॉल्यूम के साथ VWAP को तोड़कर दूसरी तरफ निकल जाता है, लेकिन हम तुरंत एंट्री नहीं करते। हम इंतजार करते हैं प्राइस के वापस आकर उस VWAP को रीटेस्ट करने का। हम ये देखना चाहते हैं कि जो लेवल पहले छत था, क्या वो फर्श बन गया है? अगर हाँ, तो ये एक बहुत पावरफुल एंट्री सिग्नल होता है। देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी आपको बता सकती है कि एंट्री कहाँ करनी है, पर वो तो सिर्फ आधा काम है। असली खेल, जहां 90% ट्रेडर्स फेल होते हैं, वो है रिस्क मैनेजमेंट। तो चलिए अब बात करते हैं एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट की। एक नियम जो पत्थर की लकीर है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ये कम से कम 1:2 का होना ही चाहिए। मतलब अगर ₹1 का रिस्क ले रहे हैं तो कम से कम ₹2 का प्रॉफिट टारगेट होना चाहिए। इससे कम पर तो ट्रेड लेना ही नहीं है। लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रहने का यही एक तरीका है। तो इसका लॉजिक क्या है? बहुत सिंपल।
एंट्री हमेशा कंफर्मेशन कैंडल के क्लोज होने पर ही लेनी है। क्यों? ताकि आप किसी झूठे मूव में ना फंसें। स्टॉप लॉस को हमेशा स्विंग लो के थोड़ा नीचे लॉन्ग ट्रेड में या स्विंग हाई के थोड़ा ऊपर शॉर्ट ट्रेड में रखना है। इससे ट्रेड को सांस लेने की जगह मिलती है और टारगेट, जैसा हमने कहा, अपने रिस्क का कम से कम 2 गुना। नो कॉम्प्रोमाइज। अब आते हैं उस सेक्शन पर जो शायद सबसे जरूरी है। वो कौन सी गलतियां हैं, वो कौन से ट्रैप्स हैं जिनमें रिटेल ट्रेडर्स अक्सर फंस जाते हैं और अपना पैसा गवा देते हैं। हमें इनसे हर हाल में बचना है। यहाँ कुछ कॉमन गलतियां हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहली, वीवैप को कोई फिक्स्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन मान लेना। दूसरी, साइडवेज या चॉपी मार्केट में वीवैप पर ट्रेड करना, ये सुसाइड है। तीसरी, बिना वॉल्यूम कंफर्मेशन के ट्रेड में कूद जाना। और सबसे बड़ी गलती, प्राइस एक्शन को इग्नोर कर देना। हमेशा याद रखिए, वीवैप अकेला नहीं है, वो प्राइस एक्शन और वॉल्यूम का बेस्ट फ्रेंड है। तीनों को साथ में देखना है। टाइमिंग, 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 ये इंट्राडे में सब कुछ है। देखिए, सबसे अच्छे क्लियर वीवैप सेटअप्स सुबह 9:30 से 11:30 के बीच मिलते हैं। ये है प्राइम टाइम। फिर आता है लंच टाइम ट्रैप, 11:30 से 1:30 बजे तक। इस टाइम मार्केट अक्सर सो रहा होता है, तो हमें भी शांत बैठना है। और फिर 2:30 बजे के बाद मार्केट में मूवमेंट तो आता है, लेकिन फेक ब्रेकआउट्स का खतरा भी उतना ही बढ़ जाता है, तो वहां जरा संभल कर। और आखिर में एक बात जो किसी भी इंडिकेटर या स्ट्रैटेजी से ज्यादा जरूरी है, वो है ट्रेडिंग माइंडसेट। एक प्रोफेशनल ट्रेडर आखिर सोचता कैसे है? ये 3 बातें गांठ बांध लीजिए। पहली, वीवैप कोई जादू की छड़ी नहीं है जो हर दिन चलेगी। दूसरी, क्वांटिटी के पीछे मत भागिए, क्वालिटी पर फोकस कीजिए। दिन का एक अच्छा हाई क्वालिटी ट्रेड 10 जबरदस्ती के ट्रेड से लाख गुना बेहतर है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, आपका पहला काम प्रॉफिट बनाना नहीं है, आपका पहला काम है अपने कैपिटल को बचाना। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? वो ये है कि वीवैप को सिर्फ एक इंडिकेटर की तरह मत देखिए, इसे एक पूरे सिस्टम की तरह इस्तेमाल कीजिए। एक ऐसा सिस्टम जिसमें आपके रूल्स हों, आपका रिस्क मैनेजमेंट हो और आपका माइंडसेट हो। ये तीनों मिलकर ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाते हैं। तो अब एक सवाल आप सबके लिए। आज ये सब समझने के बाद क्या आप अपनी ट्रेडिंग में वीवैप इस्तेमाल करते हैं या फिर ईएमए जैसे मूविंग एवरेजेस पर ज्यादा भरोसा करते हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।